Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today in this video we are going to discuss book exercise of lesson 3. Our body. In this chapter we read about various external and internal organs and the organ systems in our body like skeletal system, muscular system, circulatory system, digestive system, respiratory system, excretory system, nervous system and reproductive system. As we read, all these systems are made up of various organs and they all have different works. They all play an important role in the proper functioning of our body. Let us discuss the exercise now. A part, take the correct answer. In this question we have been given a statement and there are 3 options. We have to tick the correct one. First, the bones of our body form a framework called dash. हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनका एक ढांचा बनता है, उस ढांचे को डैश कहते हैं. हार्ट, स्केलेटन, मसल्स. हार्ट यानी कि दिल, स्केलेटन होता है कंकाल, मसल्स होती हैं मांसपेशियाँ. हमारे शरीर में जो हड्डियों का ढांचा है उसे स्केलेटन, कंकाल कहा जाता है. कंकाल, स्केलेटन इज द राइट आंसर. सेकेंड, द सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस यंग वंस इज द. बच्चों को पैदा करने में जो सिस्टम हेल्प करता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पाचन प्रणाली, स्केलेटल सिस्टम होता है कंकाल प्रणाली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्रजनन प्रणाली. इनमें से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बच्चों के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. करेक्ट आंसर इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थर्ड इज द डैश गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. हमारे शरीर को आकार और सहारा डैश देता है. स्केलेटन, फूड पाइप या हार्ट. स्केलेटन होता है कंकाल, फूड पाइप होती है श्वसन नाली और हार्ट होता है दिल. हमारे शरीर को शेप, आकार और सहारा स्केलेटन से मिलता है. स्केलेटन इज द राइट आंसर. फोर्थ, we breathe in and breathe out air through our dash. हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं. वो किसकी मदद से करते हैं? नोज़, लंग्स या स्टमक. नाक की मदद से, अपने फेफड़ों की मदद से या अपने पेट की मदद से. हम जो हवा अंदर लेते हैं और जो हवा बाहर छोड़ते हैं वो हम अपने नोज़ यानी अपने नाक से करते हैं. तो नोज़ इज़ द करेक्ट आंसर. फिफ्थ इज द ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द डैश. हमारा जो दिमाग है, तंत्रिकाएं हैं और जो मेरुदंड है, ये तीनों मिलकर कौन सी प्रणाली बनाते हैं? फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम होता है संचार प्रणाली. सेकेंड इज़ नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका प्रणाली. थर्ड इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन प्रणाली. इन तीनों ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, हमारी तंत्रिका प्रणाली बनाते हैं. नर्वस सिस्टम इज़ द करेक्ट आंसर. बी पार्ट, fill in the blanks. We have been given a statement, we have to write the correct answer. This system helps to produce young ones. ये प्रणाली बच्चों को, यंग वंस होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, प्रोड्यूस करने में, पैदा करने में मदद करता है. द आंसर इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन प्रणाली. इसी प्रणाली की मदद से रिप्रोडक्शन जो है वो की जाती है. सेकेंड, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. यह
हमारे शरीर के हर भाग तक खून को पहुंचाता है, खून संचारित करता है। आंसर इज हार्ट, यानी कि हमारा हृदय, दिल। थर्ड इज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ देम। हमारा शरीर इनसे बना हुआ है। बेसिक एक मूल इकाई है जो हमारे शरीर की। हमने जब चैप्टर में रीड किया था हमारा शरीर जो है वो सेल्स से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। और कोशिकाएं जो हैं वो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है, मूल इकाई है। सेल्स के बिना एक बॉडी डेवलप नहीं हो सकती। फोर्थ इज इट अलाउज अस टू थिंक एंड फील थिंग्स। यह हमें सोचने में और चीज़ों को महसूस करने की अनुमति देता है। आंसर इज ब्रेन, यानी कि हमारा दिमाग। हमारे शरीर में जो भी गतिविधि होती है, हम कुछ भी महसूस करते हैं या हम कुछ भी सोचते हैं, यह सब हमारे दिमाग की अनुमति से होता है। फिफ्थ इज दे एक्सट्रैक्ट द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। यह हमारे शरीर से बेकार जो चीज़ें होती हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करता है, उन्हें निकालता है। आंसर इज किडनीज। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, हमारे खून में जो भी वेस्ट होता है, जो भी गंदगी होती है, वह किडनीज की मदद से, गुर्दों की मदद से हमारे शरीर से बाहर निकलती है। सी पार्ट इज सर्कल द ऑड वन आउट। वी हैव बीन गिवन अ कपल ऑफ सिस्टम्स। वन इज द ऑड वन, हमें उसे सिलेक्ट करना है। ये कुछ सिस्टम के हमें ऑर्गन्स दिए गए हैं, इनमें से जो अलग है हमें उसे क्रॉस करना है। फर्स्ट इज ब्रेन, लंग्स, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें किसके पार्ट्स हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम के। लंग्स यानी कि गुर्दे अलग हैं, हम लंग्स को करेंगे इसमें क्रॉस। सेकेंड इज हार्ट, किडनी, लंग्स, स्किन। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इसमें स्किन ऑड वन है क्योंकि स्किन हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, इसलिए हम स्किन को करेंगे। थर्ड इज माउथ, नोज, फूड पाइप, स्टमक। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। इसमें नोज़ अलग है, हम नोज़ ऑड है, हम नोज़ पे नोज़ को टिक करेंगे। फोर्थ इज नोज़, विंड पाइप, लंग्स, बोन्स। ये हमारे जो हमारी श्वसन प्रणाली है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके ऑर्गन्स हैं ये। इसमें बोन्स अलग है, हड्डियाँ अलग हैं, तो हम बोन्स पे टिक करेंगे। Now D part is unscramble the letters and write the name of organ system to which it belongs. हमें जम्बल्ड लेटर्स दिए हैं, हमें इनसे ऑर्गन्स बनाने हैं और ये बताना है कि ये ऑर्गन किस ऑर्गन सिस्टम से, किस प्रणाली में आता है। फर्स्ट इज हार्ट यानी कि दिल। ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि संचार प्रणाली में। हार्ट जो है इसका मेन रोल होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। यह हमारे सारे शरीर में खून को संचारित करता है। सेकंड इज स्टमक यानी कि हमारा पेट। ये आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारा जो फूड है, जो खाना हम खाते हैं, वो हमारे स्टमक में आके पूरे तरीके से डाइजेस्ट होता है। थर्ड इज लंग्स। लंग्स आती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर, श्वसन प्रणाली। लंग्स हमारे शरीर में हमें सांस लेने में मदद करती हैं। फोर्थ इज किडनीज, हमारे गुर्दे। ये आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। किडनीज हमारे शरीर में जो भी वेस्ट होता है हमारे ब्लड में, उसे रिमूव करने में हेल्प करती हैं। फिफ्थ इज ब्रेन यानी हमारा दिमाग। हमारा दिमाग जो है ये नर्वस सिस्टम में आता है, तंत्रिका प्रणाली। ये हमारी बॉडी को, सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जो हमारा ब्रेन है ये हेडक्वार्टर है एक तरह से हमारी बॉडी का, और ब्रेन के ऑर्डर से ही हमारा जो बॉडी है वो
चलती है। ब्रेन हमें बताता है अब रुकना है, अब चलना है। जो भी कोई हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती है उन सभी को ब्रेन कंट्रोल करता है। थैंक यू, दैट इज़ ऑल।